मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग कर रहे थे आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक। और पैरानोमा पार्ट 2 बुक में बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपके स्टार्ट किए हैं चैप्टर 3 गिल्लू को। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th का आपका पैरानोमा पार्ट 2 का बुक है। जैसा जानते हैं बच्चों कि हम लोग पैरानोमा पार्ट 2 में आपके प्रयोग सेक्शन को कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका रहा है पेस ऑफ लिविंग, जिनके ऑथर हैं R.C. हचिंसन, एंड सेकंड चैप्टर है आपका मी एंड इकोलॉजी बिट, जिनके ऑथर है जॉन लैरेक्सियो। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं किए हैं तो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके थर्ड चैप्टर गिल्लू, जिनके ऑथर है महादेवी वर्मा। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। जो हम लोगों ने आपके चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे गिल्लू, जिनके ऑथर आपके रहे हैं महादेवी वर्मा। जैसे बताया गया कि महादेवी वर्मा का वो वर्क रहा है छायावेदी स्कूल से वो पोइट्री की हैं, साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क की हैं, जैसे दीप शिखा, यामा निहर, श्रृंखला की कन्यादान, मेरा परिवार, ये सारे में इनका योगदान रहा है। साथ में उनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे मंगला प्रसाद प्राइज़, भारतीय अवार्ड, जनपीठ अवार्ड, ये सारे पद्मा भूषण, ये सारे इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिए थे। हम लोग एक छोटा सा इस क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर को। पहले जैसे हम लोग यहाँ ने देखा था कि आपके गिल्लू चैप्टर यानी ऑथर जो आपकी है वन मॉर्निंग आपके अपने रूम से कहाँ जाती हैं, बरंडा हॉल में, और क्या देखती हैं कि दो क्रोज जो है यानी दो कौवे जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। किस चीज़ से? तो फ्लावर पोट से। और किस चीज़ में इंगेज्ड है? तो गेम में। कौन से गेम है? तो हाइड एंड सीक है। आगे हम लोगों ने समझा था कि अचानक जो है ऑथर की नज़र किस पे जाती है, टिनी बिंग यानी छोटे से जीव पे जाती है। वो कहाँ छिपे होते हैं? लाइंग इन द हाइडिंग इन द गैप एट द जंक्शन विद द पोर्ट विद द वॉल। कहा जा रहा है कि वो जो छोटी सी जीव है वो कहाँ पे छिपी हुई है? तो दीवार के गमले के पीछे वो छिपी हुई है। जब वो महादेवी वर्मा ऑथर जो होते हैं नज़दीक जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, छोटे से जो जीव हैं वो कौन सी जीव है? तो स्क्विरल यानी गिलहरी, वो जीव उनको मिलती है। और वो कहाँ से आती है? तो वो देखती हैं कि एक्सीडेंटली फॉल ऑन द डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, यानी अपने घोंसले से वो गिलहरी गिर जाती है और क्या हो जाती है? क्रोज टू बी इजी प्रे यानी कौवे की शिकार बन जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, उसके छोटे से दो जगह चोट लग जाते हैं। और किसके ये चोट कैसे लगते हैं? तो क्रो के द्वारा, जो यानी जो दो कौवे थे उसके द्वारा इसके छोटे से जो चोट लगते हैं उसके शरीर पे, और वो क्या हो जाती है? मोशनलेस हो जाती है, यानी उसको कोई वो चल नहीं पाती है। क्लिंगिंग टू द पोट यानी गमले से चिपक जाती है। आगे हम लोगों ने समझा था बच्चों कि जो ऑथर यहाँ बता रही हैं आपकी कि वो जो छोटे से जीव है वो उसको किस से ट्रीटमेंट करती हैं, उसको जो दो छोटे घाव लगते हैं जिसको उसको ट्रीटमेंट करती हैं अप्लाई टू द पेंसिलम ओटेटम। यहाँ पे एक ट्रीटमेंट का क्रीम का नेम दिया गया है जिसके उसके घाव को क्या करती हैं? ट्रीटमेंट करती हैं। फिर आगे हम लोगों ने समझा था कि महादेवी वर्मा जो है यहाँ पर उसको फीड करवाने की कोशिश करती है, यानी भोजन देने का कोशिश करती है। किसके थ्रू? तो कॉटन वूल विक के थ्रू मिल्क को डिप करती हैं और उसको माउथ में देने की प्रयास करती हैं। तो आफ्टर 1 और 2 आवर एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है उसके माउथ में जाता है। और ऑन द थर्ड डे यानी तीसरे दिन ही जो छोटी सी जीव स्क्विरल जो होती है, गिलहरी जो होती है, वो बिल्कुल बेटर होने लगती है, अच्छी होने लगती है। एंड 3 और 4 मंथ के बाद ही स्टॉर्निस एवरीवन, मतलब सबको अस्चर्च कर देती है। जहाँ पे किस चीज़ से? तो उसके शरीर पे स्मूथ फर आने लगते हैं, ब्रशी टेल होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो जाती है, और उसकी आइज़ कैसी हो जाती है? इफ्लुएंट आइज़ यानी चमकीले उसके आँख हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो बेहतर हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा प्रीवियस क्लास में। आइए आगे हम लोग समझते हैं, आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड। कहा जा रहा है कि जब गिल्लू मतलब उस स्क्विरल की जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो जो पहले से बेहतर होने लगती है, तो उसका एक नाम देती है। क्या नाम देती हैं? एंड ही स्टार्ट कॉलिंग हिम। ऑथर उनका नाम देती हैं, किसी नाम से पुकारना शुरू करती है। उसका नाम क्या पड़ता है? गिल्लू। गिल्लू उसका गिलहरी का छोटे से जीव का नाम पड़ता है।
आई हैंग ए लाइट वेटेड फ्लावर बास्केट लाइंड विद द कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ वायर। यहाँ ऑथर आपके कह रहे हैं बच्चों कि जो गिलू यानी गिलहरी जो होती है, उस गिलहरी के लिए जिसका नाम ऑथर गिलू देते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, विंडो के पास यानी खिड़की के पास एक बास्केट टांग देते हैं। किसके हेल्प से, तो वायर की यानी तार की मदद से एक फ्लावर का बास्केट को हैंग करते हैं और उसमें क्या डालते हैं, कॉटन ऊल को यानी रुई को उसमें डालते हैं। किस लिए, ताकि वो जो गिल्लू है यानी गिलहरी है बिल्कुल अच्छे तरीके से रह सके। फॉर 2 years मतलब 2 साल से दिस गिलू वॉज अबॉर्डेड, गिलू क्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, अच्छी हो गई है, स्वस्थ हो गई है। ऑल वेयर द प्लेजेंट अस्टॉनिश हिज एंटिक्स एंड इंटेलिजेंट, कहा जा रहा है कि जो गिल्लू है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अब खुश रहने लगी है, सबको अपने बुद्धि से अपने एक्टिविटी से सबको क्या कर देती है, आश्चर्य कर देती है। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं व्हेन आई वुड टू सिट डाउन टू राइट, जब ऑथर लिखने बैठती हैं, ही वुड बी साइज बाई सच एन एक्यूट डिज़ायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन हिज डिज़ायर एंड नॉवल ऑफ डूइंग इट। मतलब जब ऑथर जो होते हैं वो क्या लिखने बैठते हैं, नोवेल लिखने बैठते हैं, तो वो जो छोटी सी जो साइज़ की जो यानी एक्यूट साइज़ का मतलब होता है काफ़ी साइज़ में मतलब छोटा होना, ठीक है। तो वो छोटे से साइज़ की जो गिलहरी है जिसका नाम गिलू लिखते हैं ऑथर, वो क्या करती है, वो अटेंशन लेने की कोशिश करती है यानी अपनी ओर आकर्षित करती है। किसको, तो ऑथर को। ही वुड बी वेंचर द क्लोज माई फिट, वो क्या करती है, वेंचर द क्लोज टू माई फिट यानी पैर के पास, पैर की जो टो होती है उसके पास गिलहरी जो होती है, गिलू जो होते हैं वो आती है। गो स्विफ्टली अप द सर्टेन्स डिसेंड विद द सेम ब्रेक नेक स्पीड, वो क्या करती है, काफ़ी स्पीड के साथ ऑथर के ऊपर क्या कर जाती है, गिल्लू चढ़ती है। दिस सीक्वेंस वुड बी कंटिन्यू टिल एट द टाइम आई गॉट द कैच हिम, मतलब ये कंटिन्यू करते रहती है, तब तक वो चढ़ते रहती है जब तक ऑथर जो है उसको पकड़ ना ले। आगे ऑथर आपके कह रहे हैं ऑन सम ओकेजन आई यूज टू होल्ड, मतलब कुछ समय मैं उसको पकड़ने का कोशिश करता हूँ, किसको, तो गिल्लू को। ऑन सम ओकेजन आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज द टीनी बॉडी इन लॉन्ग एनवेलप, मतलब लॉन्ग एनवेलप जो टेबल पे है उस पर क्या कर देती है, गिल्लू को रख देती है। समटाइम्स ही वुड बी कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो गिल्लू होती है वो लगातार क्या रह जाती है, टेबल पे खड़ी रह जाती है। लर्निंग अगेंस्ट द वॉल इन सच अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स एंड वॉचिंग द माई एक्टिविटीज़ विद रेडिएंट आइज, मतलब जिस टेबल पे ऑथर लिखते रहती हैं, नोवेल लिखते रहती हैं, उसी टेबल पर गिल्लू जो होती है चढ़ जाती है और क्या करते रहती है, ऑथर को लगातार उसके कामों को, उसके एक्टिविटीज़ को देखते रहती है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों व्हेन हंग्री, जब उसको भूख लगती है, ही वुड बी इन्फॉर्म मी ट्वीटिंग चिक चिक, मतलब जब गिल्लू को भूख लगती है तो वो क्या करती है, सूचित करती है। कैसे सूचित करती है, तो आवाज़ निकाल कर, मतलब ट्वीटिंग का मतलब होता है एक तरह से आवाज़ निकालना। कौन से आवाज़, कैसा आवाज़ है, तो चिक चिक। एंड आफ्टर ही रिसीव्ड सम बिस्किट एंड काजू, मतलब जब भूख लगती है तो ऑथर को वो क्या कर देती है, इंडिकेट करती है। कैसे इंडिकेट करती है, तो आवाज़ निकाल के इंडिकेट करती है। कैसा आवाज़, तो चिक चिक, और उसको क्या मिल जाता है, कुछ बिस्कुट या काजू मिलता है। आई वंडर विद द ट्वीटिंग विद चिक चिक, मतलब वो इस चिक चिक की आवाज़ से ऑथर जो होते क्या हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। What transparency between him and other squirrel that were often a spot near the wire mesh window, मतलब जब बिस्कुट और काजू मिलने के बाद स्क्वेरल यानी जो गिल्लू होती है वो क्या करती है, वो भी ट्वीटिंग का फिर आवाज़ निकालती है। उसके बाद जो दूसरे स्क्वेरल होते हैं यानी दूसरे जो गिलहरी होती है उसमें वो किस तरीके से बात करते हैं, तो चिक चिक करके बात करते हैं। यानी जैसे हर जानवर का अपना बात करने के, जैसे हम लोग बात करते हैं तो अपना ऑन लैंग्वेज है, तो हर जानवर का भी क्या होता है, अपने भाषा में वो लोग भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं आपके वो क्या रह रहे हैं, आश्चर्य रह रहे हैं। किस चीज़ के लिए, इस चिक चिक की आवाज़ से, कि आखिर क्या बात करते होंगे गिल्लू और अपने दूसरे गिलहरी के बीच में। आगे आपके ऑथर कहते हैं सीइंग गिल्लू सिटिंग द नियर विंडो, गिल्लू क्या है,
कहाँ बैठी है? तो विंडो के पास यानी खिड़की के पास। एंड अफेक्शनली पियरिंग एट द वर्ल्ड, कहा जा रहा है कि बहुत आकर्षित प्रेम पूर्वक वो क्या कर रही है, किसको देख रही है? तो बाहर के संसार को देख रही है। मेड हिम रियलाइज दैट नेसेसरी फॉर सेट हिम फ्री, तब जाकर ऑथर को इस बात का एहसास होता है कि वो क्या करे, इसको थोड़ी सी आज़ादी दिया जाए। आगे आपके ऑथर कहते हैं बच्चों, बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening at the corner of wire meshes. On being able to go out from his opening, Gillu was thrilled to be liberated. ऑथर क्या करते हैं यहाँ पे कि विंडो के जो कॉर्नर साइड है, उस कॉर्नर साइड के जो वायर है उसके कुछ नेल्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब उस तार को हटा देते हैं, ताकि क्या हो सके, गिल्लू जो है काफ़ी अच्छे से वो बाहर जा सके उस रास्ते से, ताकि गिल्लू भी क्या हो, बाहर जाकर देख सके, उसको भी बाहर घूम सके, जिसके कारण ऑथर भी क्या करते हैं, विंडो के तार को हटा देते हैं। ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट काम से ऑथर जो होते हैं, ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंस पेपर एंड लेटर माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन द माई एब्सेंस। कह रही हैं ऑथर आपकी कि जब मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर या लेटर रहता तो मेरा रूम जब मेरे एब्सेंस में यानी जब अनुपस्थिति वो रहती तो उनका रूम क्या रहता था, बंद रहता था। द मोमेंट वेयर द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, उस मूवमेंट में मतलब उस समय जब वो रूम में प्रवेश करती और जैसे ही कॉलेज से बाहर आकर वो रूम में प्रवेश करती, आई स्टेप इन मतलब जैसे कदम रखती, गिल्लू वुड बी रेस ऑन टू मी, गिल्लू क्या करता, दौड़ कर उनके पास जाता, बिल्कुल समय गवाए, मतलब तुरंत जैसे ही वो रूम में इंटर करती वैसे ही गिल्लू उनके पास दौड़ कर जाता। एंड क्लाइंब अप, उसके ऊपर कूद जाता। एंड डाउन फ्रॉम द हेड टू टो, मतलब वो टो से लेके हेड तक और हेड से लेके टो तक उनके बिल्कुल ऊपर नीचे करता। सिंस द दे हैड बी बिकम रेगुलर प्रैक्टिस, इसका ये क्या था, डेली का था, मतलब जब भी ऑथर बाहर जाती अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम से तो गिल्लू उनके अनुपस्थिति में रूम जब बंद रहता और जब ऑथर आती वापस लौट कर अपने रूम में तो गिल्लू क्या करता, दौड़ कर उनके पास जाता और टो से लेके मतलब पैर के टो से लेके हेड तक उनके ऊपर नीचे फिर दौड़ता था। और इसका ही डेली का काम था, डेली जब भी ऑथर आती बाहर से तो। ऑन माई लिविंग रूम, जब वो रूम से बाहर जाती, गिल्लू वुड बी ऑल्सो मेक द एग्जिस्ट टू द वायर मैसेज ओपनिंग ऑफ द विंडो, जब ऑथर भी बाहर से घर से जाती या रूम से बाहर जाती तो गिल्लू भी क्या कर लेता, वो वायर विंडो के थ्रू जो वायर का रास्ता जो खोली थी ऑथर उसके थ्रू वो बाहर चला जाता, उससे वो बाहर चल जाता, मतलब ऑथर नहीं रहती तो गिल्लू भी रूम में नहीं रहता। आगे आपका ऑथर कह रहे हैं बच्चों, ही वुड बी स्पेंड होल डे, वो क्या करता, पूरा दिन व्यतीत करता था। कैसे व्यतीत करता था, तो व्यतीत कैसे करता, विद द लॉर्ड्स, मतलब काफ़े और गिलहरी जो थी वो अपने ग्रुप के साथ वो क्या करता, पूरा टाइम स्पेंड करता, पूरा दिन स्पेंड करता। जंपिंग, कूदता। प्रेसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस, प्रेसिंग का मतलब होता है खुशी के साथ झूमना, जो भी पेड़ की जो शाखाएं थे उसके ऊपर नीचे वो झूमता था। आई हैव सेवरल पेट, काफ़ी ज़्यादा उनके पास और भी उन्होंने पशुओं को पाला था। एंड बर्ड्स, ऑल ऑफ देम क्वाइट फ्रॉन्ड फॉर मी, बट आई डोंट नो एनी फॉर डेयरिंग टू ईट माइन प्लेट। आगे ऑथर आपकी कहती हैं बच्चों कि मैंने बहुत सारे पशु पक्षी को पाला लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, मुझे याद नहीं ऐसा कि किसी को हिम्मत हुई है कि वो क्या करे, उसके प्लेट से मतलब ऑथर के प्लेट से वो कोई और खा ले। आई होप आपको यहाँ तक क्लासेस समझ आए होंगे, आपके इस लेक्चर को समझ आएंगे। आगे का हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो आगे के लिए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।